औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खैरियत से हैं। तो जिस तरह से हमारी डेली की रूटीन होती है, हम डेली निकलते हैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के ऐसे काम के लिए। तो अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे अच्छे भाई मिलते रहते हैं और हम बहुत कुछ सीखते भी रहते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे प्रदेश है क्योंकि सैकड़ों किस्म के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ खुश इखलाक, कुछ बद इखलाक। हर चीज़ को बर्दाश्त भी करनी पड़ती है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो बाकी जिस तरह से हमारा डेली बेसिस पे हमारा एक ही भाई है, एक ही दोस्त है जिससे हमने मिलना भी होता है मॉर्निंग में, इवनिंग में, मुदस्सिर भाई। तो ये हमारे साथ हैं, हमारी खुशकिस्मती है क्योंकि हम बहुत 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 इंजॉय करते हैं मुदस्सिर भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से होंगे। दुआ अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा खैरियत से रहें, अच्छे से रहें। और ये ज़्यादा ही तारीफ़ के पुल बांध देते हैं। मैंने कहा ना, ये अच्छा आदमी है, ये अच्छे आदमी हैं। और मुझे नहीं पता कि मेरे बात क्या कर रहे हैं, लेकिन हैं बहरहाल तो लेकिन मेरा मुदस्सिर भाई, एक बार आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा दिल करता है कि आप आगाज़ किसी शेर के साथ करें। ये मेरी ख्वाहिश है क्योंकि मुझे आपके अशआर बहुत पसंद है। एक शेर मुझे याद आ रहा है, गालिबन इकबाल साहब का शेर है ये, कि अंदाज़ बयां गर्च बहुत शौक़ नहीं है। आप समझ उर्दू तो आप नहीं, उर्दू समझ आती है। अंदाज़ बयां गर्च कोई शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हम लोग काफ़ी दिनों से ना बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो शायद मेरे ख्याल से मुसलसल नहीं आ रही है, क्योंकि बाहर का काम ऐसा रहता है कि अब यकीन माने कि 24 घंटे भी कम पड़ते हैं मेरे ख्याल से हमारे लिए। बिल्कुल। डेली का रूटीन जो रहता है बहुत टफ रूटीन है, ख़ासकर इन दिनों में, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट होने वाले हैं कतर में। तो जो लोकल्स रहते हैं यहाँ पे, जो बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो इन दिनों में थोड़ा ज़्यादा ही हलचल रहती है मार्केट्स में। तो उसी हिसाब से हमें भी थोड़ा काम में जल्दी जाना पड़ता है, शाम को लेट हो जाता है। फिर उसके बाद खैर मेरी तो वैसे फैमिली है यहाँ पे, लेकिन फिर भी घर जाके फिर दूसरे काम होते हैं, घरेलू काम होते हैं। उसके बाद खाना खा के फिर थोड़ी गपशप हो जाती है घर में बैठ के। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट टहल के फिर सो के सुबह उठा नमाज़ के लिए। जैसे कि अभी मलिक साहब ने कहा कि नमाज सुबह फजर के साथ ही हमारा दिन शुरू हो जाता है। ये भाई साहब अपने काम में लग जाते हैं और मैं अपने काम में लग जाता हूँ। बाकी लास्ट टाइम हमने कहा था कि अगर आपके कोई प्लान बन रहे हैं कतर आने के तो बिल्कुल आ जाइए, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। एशियन कप भी स्टार्ट होने वाला है इधर, और एक्सपो भी चल रहा है अभी। मेरे ख्याल से दिसंबर से बैलून फेस्टिवल भी स्टार्ट होने वाला है कतर में। बिल्कुल, बैलून फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं। बैलून फेस्टिवल क्या चीज़ है? वो जो गुब्बारे होते हैं, जो हवा में बड़े बड़े गुब्बारे जो होते हैं, उसमें नीचे वो बास्केट की तरह बांधते हैं, वो बैलून्स होते हैं, एयर बैलून्स जी। तो ज़्यादातर टर्की में होता है वो। तो मेरे ख्याल से दिसंबर में 7 दिसंबर से गालिबन शुरू होने वाला है यहाँ पर भी फेस्टिवल। अच्छा। तो बहुत 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 मज़ा आएगा दिसंबर के बैलून फेस्टिवल बहुत अच्छा रहेगा दिसंबर के महीने में। और बहुत सारे इवेंट्स भी होने वाले हैं मेरे ख्याल से। जो रेसिंग चल रही है शायद अभी यहाँ पे, फार्मूला 1 तो चल ही रहा है ना, उसके रेसिंग चल रही है। बहुत सारे इवेंट्स भी ऐसे होने वाले हैं, जैसे एग्जीबिशंस हैं, या अभी जो एक्सपो भी चल रहा है हमारा यहाँ पे, अलविदा पार्क के नाम से यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे भी एक्सपो चल रहे हैं। उसके बाद बैलून फेस्टिवल्स, उसके बाद एशिया कप स्टार्ट होने वाला है। फिर बीच में मेरे ख्याल से फिर यौमुल वतन भी है। नहीं, वो नेशनल डे कैंसिल कर दिया गया है। अच्छा, नेशनल फलस्तीन की वजह, इसकी गज़ा की वजह से उन्होंने इसको कैंसिल कर दिए। तो फिलहाल यही है कि अभी लाइफ बहुत बिजी चल रही है, और यहीं पे नहीं है, हर जगह पे। गल्फ में आप घर से बाहर जब भी निकलते किसी कंट्री में काम के लिए, तो लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो ही जाती है और बहुत बिजी हो जाती हैं। अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, घर वालों के लिए टाइम नहीं मिलता है, घर वालों को कॉल नहीं कर पाते हम लोग। तो रूटीन वही रहता है कि सोशलाइज बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो इस कम वक्त में आपके पास जितना भी वक्त है, जितना हो सके, जो भी कतर में हमारे सुनने या देखने वाले हैं, तो जितना भी हो सके कम वक्त में थोड़ा सा एक अपना जो होता है एक मामूल जो
उठने बैठने का अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आपके 100-200 दोस्त हो, अगर एक ही अच्छा दोस्त हो जिसके साथ आप वक्त गुजार सके, तो जो ये एनवायरनमेंट बनता है यहाँ पे बाहर काम करने का, कि तन्हा सा फील करते हो यहाँ पे कि कोई है नहीं, किसी के साथ बातचीत नहीं होती है, आप काम में बिजी रहते हैं और एक मायूसी सी होती है। तो अगर एक ही दोस्त या दो दोस्त है आपके पास छुट्टी वाले दिन या आप फ्री टाइम में आप बैठे, नमाज के टाइम पे हम जाते हैं तो नमाज के टाइम पे मिलते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं वहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि आपका टाइम भी अच्छा कटता है उससे, और आप पे वो खामोशी, आप पे वो मायूसी का आलम बिल्कुल चला जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुदस्सिर भाई। आपका डेली का क्या क्या रूटीन है, क्या ऑफिस वर्क क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। हमारा देखिए मेन काम जो हमारा, मैं सेल्स में हूँ, और सेल्स का काम कैसा रहता है कि जब सेल्स में काम करते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह जानते हो कि सेल्स का काम कितना टफ रहता है। टफ नहीं रहता, वो एक लेंथी प्रोसेस है, वो एक कि आपको कस्टमर के साथ ऐसे डील करना पड़ता है कि अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, एजुकेटेड भी हैं, नॉन एजुकेटेड भी हैं, तो आपके पास हर तरह के कस्टमर आते हैं। हमारा डेली का रूटीन यही रहता है कि हम मॉर्निंग में उठ के एक तो फजर की नमाज के बाद थोड़ा सा हम लोग कुरान में सुनता हूँ, और उसके बाद कोई सा मेरे पास कुछ हदीस हैं सही बुखारी से और मुस्लिम शरीफ से मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि वहाँ पे टॉपिक पे ऊपर एक जो हमारी लाइफ के जो मामलात हैं उस पर उन पे अहादीस होते हैं, बिल्कुल, कि कौन सा तरीका है, कौन सा ये है, तो वो मैं पढ़ता हूँ। दिन के 1 या 2 हदीस में हिफ्स कर लेता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, उसके बाद अगर कोई टाइम मिला मेरे पास, अगर होगा मॉर्निंग में टाइम, मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है 10 बजे से जी, तो 9 बजे तक मैं पूरा प्रिपेयर करता हूँ ब्रेकफास्ट। अगर है टाइम तो ब्रेकफास्ट होगा, अगर नहीं होगा तो ब्रेकफास्ट कौन बनाता है? ब्रेकफास्ट मैं जल्दी उठूंगा तो मैं बनाऊंगा, वाइफ जल्दी उठी तो वो बनाएगी, लेकिन ज़्यादातर मैं ही बनाता हूँ। सुबह एक ऑमलेट हो जाता है और ब्रेड हो जाती है, अगर टाइम मिला तो। वैसे हम लोग नहीं ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि भागदौड़ की ज़िंदगी है, सुबह उठ के फिर जल्दी टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। एक ऑमलेट हो जाता है और ब्रेड हो जाती है, अगर टाइम मिला तो। वैसे हम लोग नहीं ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि भागदौड़ की ज़िंदगी है, सुबह उठ के फिर जल्दी टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। उसके बाद वही ऑफिस की तैयारी, सुबह निकल गए हम लोग, फिर आपके साथ मुलाकात होती है मॉर्निंग में, यहाँ से आप छोड़ेंगे मुझे ऑफिस में, फिर ऑफिस में हमारे 8-9 घंटे की शिफ्ट रहती हैं। हमारा काम या तो कभी बाहर रहेगा मार्केटिंग के लिए या सेल्स के लिए। वैसे आपका शोरूम किस चीज़ का है जहाँ पे आप काम करते हैं? हमारा शोरूम रहता है होटल इक्विपमेंट्स का। हम लोग जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, जितने भी 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं, कैटरिंग हो गई या रेस्टोरेंट्स हो गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो गए, हम उन रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करते हैं इक्विपमेंट्स, कमर्शियल्स, और दूसरा जो होता है रिटेल। आई मीन से जो एक तो कमर्शियल होता है, दूसरा होता है कि जो हम घर में यूज़ करते हैं। तो हमारे जो आइटम्स हैं वो थोड़े हाई क्लास के रहते हैं, क्योंकि वो कमर्शियल क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी रहती है, और कैपेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपको होटल्स में 100-200 लोगों के लिए खाना बनाना है, और उसके लिए भी आपको स्टैंडर्ड आइटम चाहिए कि जो इतनी कैपेसिटी बर्दाश्त कर सके। तो हम वही होटल इक्विपमेंट्स सप्लाई करते हैं। हमारा सलवा रोड पे है रॉयल आर्ट किचन के नाम से ये शोरूम। तो हम लोग फैब्रिकेशन से लेकर पूरा फिट आउट, पूरा किचन आपका बना के देंगे, स्टेनलेस स्टील का, थोड़ा सा वुडन का। विजिट भी कराइएगा। बिल्कुल, आप आ जाइए हमारे शोरूम में, आपका तहे दिल से मैं खैर मकदम करता हूँ। आप कभी भी जब भी आपके पास टाइम हो, हमारा टाइम ही रहता है। व्यूअर्स को भी दिखाना है ना वीडियो। बिल्कुल मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा कि हमारे शोरूम के मैं कहाँ पे काम करता हूँ, हमारा क्या रूटीन रहता है काम का, हमारे पास कौन से आइटम्स और इक्विपमेंट्स हैं। उसके बाद हमारी ड्यूटी रहती है वही 7 बजे तक, दिन में 1 घंटे की ब्रेक रहती है, नमाज के टाइम पे हम लोग नमाज पढ़ते हैं। और हमारे शोरूम में एक हमने कमरा रखा है डेडिकेटेड नमाज के लिए। तो उसके बाद 7 बजे हमारी शिफ्ट ख़त्म हो जाती है, 10 से लेकर 7 तक। सेल्स की जॉब वैसे है तो बहुत टफ, क्योंकि मैनेजर तो कभी राजी नहीं होते, चाहे आप मिलियंस ट्रिलियंस में भी सेल बिल्कुल, देखो सेल्स की जॉब ऐसी है जिसमें आप जैसे ऑफ कोर्स सेल्स में अब आदमी सेल्स की जॉब करता है कमाने के लिए, लेकिन उसमें कमाने से ज़्यादा आप बहुत सीखते हैं। जितना आप कमाते हैं उससे दुगना आप सीखते हैं वहाँ से। सेल्स में आप ऐसे ऐसे कस्टमर से मिलते हैं कि जिनको या तो आपसे ज़्यादा नॉलेज रहती है, बिल्कुल, या तो आपसे कम नॉलेज रहेंगी। आप इससे भी सीखेंगे, उनसे भी सीखेंगे। अगर आप किसी जिसके पास नॉलेज बहुत कम हो, आप अगर आप उसको डील करते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि उसके साथ बात करने के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और जो आपसे ज़्यादा जानता हो कस्टमर, तो ऑब्वियसली आप उनसे सीखेंगे फिर। तो सेल्स की जॉब ऐसी है कि आप उसको नेगेटिव नज़रिए से मत देखें। सेल्स की जॉब में आप बहुत सीखते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हैं,
और है हेक्टिक जॉब ये, क्योंकि सेल्स में एक तो प्रेशर रहता है मार्केटिंग का, उसके बाद टारगेट्स मिलते हैं, उसके बाद आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या बेचते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं हो, मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो चीज़ आप को कन्विंस नहीं कर सकती, जैसे कि आप मुझे गाड़ी लेनी है जी बिल्कुल, तो गाड़ी लेने के टाइम पे अगर मैं खुद कन्विंस नहीं हो सकता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं दूसरे को भी कन्विंस नहीं करूँगा। तो आप जो बेचते हैं उसमें दो चीज़ें रहती हैं सेल्स में, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल्स में दो चीज़ें रहती हैं। जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारे सेल्स में काम करते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे व्यूवर्स, तो सेल्स में हमेशा आप याद रखें कि सेल्स में दो चीज़ें रहती है कि आप जो आइटम बेच रहे हैं, चाहे छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक, दो पहलू रहते हैं एक चीज़ के, कि एक इस चीज़ की फीचर्स क्या है और उस फीचर के बेनिफिट क्या है। सही, आपको ही मेरी बात समझ में, जैसे मेरे पास फ़ोन है, आईफोन कॉमन है अभी, आईफोन मेरे पास है, तो आईफोन में क्या फीचर है और उस फीचर के क्या फ़ायदे हैं जी। जब आपको ये चीज़ पूरी कन्विंस कर लेती है तो आपको फिर सेल्स में मेरे ख्याल से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, आप क्या बेच रहे हैं उसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो वही हमारा काम रहता है कि सेल्स का काम है, और माशाल्लाह 4-5 साल से हम मेरी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ सेल्स में रह के। और सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी इसमें रहती हैं कि आप टेक्निकल जो डेटाज एस्पेक्ट्स होते हैं वो आप सीखते हैं उसमें, जैसे बास्केट वैल्यूज़ हो गए, उसके बाद आपका यूटीपी कितना हो गया, आप कितना सामान बेचते हैं, आपका फुटफॉल कितना, तो ये सारे आप ऑनलाइन आप जो फील्ड है ऑन फील्ड सीखते हैं। ये चीज़ आपको प्रैक्टिकलिटी में नहीं सिखाई जाती है या थ्योरेटिकल में नहीं सिखाई जाती है। तो सेल्स का यही कंसेप्ट है। सही, कल हम चाय पी लेते हैं सर। चलिए, आपसे आज भी माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत अच्छा लगा है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह आपको ड्रॉप भी करते हैं और इख्तिताम भी शेयर भी कीजिएगा, ये हमारी पुरज़ोर फरमाइश है। एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, मैं इनको बहुत सुनता हूँ, राहत इंदौरी साहब को। उन्होंने एक शेर कहा था कि ख्वाब, गुलाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। ठीक है, ख्वाब, गुलाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। लो मैं आ गया हूँ, बता इंतज़ाम क्या क्या है। चलिए, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं इंशाल्लाह। कल फिर किसी ख़ास टॉपिक पे आपसे बात होगी, कुछ गपशप होगी, कुछ मालूमात शेयर की जाएंगी आपके साथ। आपके पास जो भी सजेशंस हैं, आइडियाज़ हैं, आप बिल्कुल हमें लिखें, हमें बिल्कुल आप बताएं कि हम किस तरह से अपने वीडियोस को और ज़्यादा एनहांस कर सकें, इसमें और ज़्यादा हम इजाफा कर सकें, ताकि आपको भी नॉलेज मिलती रहे, हमें भी मज़ा आता रहे आपको नॉलेज देने में। और आप बताइए। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें, और हमें अच्छी अच्छी बातें बताएं ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। और ये भी बताइए कि हम कौन सा खाना खाएं, क्योंकि ये पिछले 4 दिन से मेरे को बिरयानी खिला रहे हैं। और अगर कुछ नया है, क्योंकि पाकिस्तान ने बोले कि पाकिस्तान की बिरयानी बड़ी मशहूर है, मैंने कहा ठीक है, अब 4 दिन से बिरयानी खा रहे हैं हम लोग। तो आप भी सजेस्ट कीजिए कि, क्योंकि मुझे पता नहीं है ज़्यादा पाकिस्तान में क्या स्पेशल है। नहीं, ये पाकिस्तानी खाना आपको खिलाते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, थैंक यू।